Hello and welcome all dear students to this new video tutorial 11 in which we will discuss about the NumPy arrays in Python part 2. इससे पहले हम लोग ने वीडियो ट्यूटोरियल 10 में डिस्कस किया था NumPy arrays in Python part 1 जिसमें मैंने आपको बताया था NumPy क्या होता है, NumPy arrays कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम लोग सीखा था कि 1D array, NumPy arrays दो तरीके के होते हैं, 1D और 2D। तो 1D NumPy arrays बनाना सीखा था हम लोग ने, जिसका लिंक आपको नीचे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक को पहले आप देख लिए। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आपको जल्दी से क्विक रिवीजन कराएंगे NumPy arrays का, फिर बताएंगे 2D NumPy array क्या होता है और हाउ टू क्रिएट ए 2D NumPy array। इसके दो तरीके हैं, जैसे 1D हुए थे, 2D NumPy array को भी हम array फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है यूजिंग arrange फंक्शन। तो सेम ये दो तरीके हम लोग ने 1D array बनाने के लिए सीखे थे। अब यही दो तरीके हम लोग सीखेंगे 2D array कैसे बनाते हैं, और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं कि NumPy arrays कैसे बनते हैं। उसके लिए हमने एक Python IDE ओपन करी। NumPy array का प्रोग्राम बनाने के लिए, 1D array बनाने के लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। उस मॉड्यूल का नाम है इंपोर्ट NumPy, और उसको एक नाम दे दिए एलियास np। अब आपको अगर एरे फंक्शन से बनाना है तो पहले आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर लिए, फिर एरे बनाइए। एरे के लिए फंक्शन होता है np, NumPy का एक फंक्शन है np डॉट एरे, और उसके अंदर लिस्ट पास कर दिए। उसके बाद इसको प्रिंट कराइए तो आप देखेंगे एरे बन गया है। रन कराइए। कैसे पता चल रहा है ये एरे या लिस्ट नहीं है? आपको बताया था जब लिस्ट प्रिंट होती है तो बीच में कॉमा आता है वैल्यूज के बीच में, लेकिन जब भी 1D एरे प्रिंट होगा तो वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, लेकिन बीच में स्पेसेस आएगा वैल्यूज के, कॉमा नहीं आएगा। इसका मतलब ये एरे है एंड इट इज नॉट ए लिस्ट। ये एक पहला तरीका था। दूसरा तरीका है आप अरेंज फंक्शन से कर सकते हो। अरेंज फंक्शन का ये फायदा होता है कि ऑटोमेटिक वैल्यूज जनरेट हो जाती हैं। कैसे? सबसे पहले इंपोर्ट कीजिए मॉड्यूल, फिर लिखिए arr इक्वल टू np डॉट अरेंज। अब इस अरेंज में तीन चीजें आती हैं, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेप वैल्यू। यहां पे इसका मतलब हो गया कि ये एरे में वैल्यू जनरेट होगी 1 से लेके कहां तक जनरेट होंगी 15। स्टॉप वैल्यू से एक कम तक जनरेट होती है, यानी स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो 15 तक जनरेट होगी और हर बार इसकी वैल्यू एक एक से बढ़ेगी। आप इसको प्रिंट कराइए तो आप देखेंगे 1 से 15 तक प्रिंट हो रहा है। देखिए 1 से 15 तक प्रिंट हो रहा है। फिर मैंने एक तरीका बताया था कि अगर आप स्टार्ट और स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं, तो सिर्फ मैंने 5 लिखा, तो यहाँ पे 5 है स्टॉप वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से जनरेट होगा 4 तक, तो आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4। और तीसरे में हमने लिखा 1, 15, 2, तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 का मतलब है कि 1 से लेके 15 के बीच में वैल्यूज आएंगी। बीच का मतलब है 1 और 15 इंक्लूड होगा, 1 और 15 के बीच में वैल्यूज आएंगी, और गैप होगा 2 का, यानी 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। तो इसको रन कराइए। देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये हम लोग ने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ा था। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज 2D NumPy array। जो बच्चे साइंस साइड से हैं, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा होगा मैथ्स में, तो 2D NumPy array को मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो व्हाट इज 2D NumPy array? 2D arrays are also called as matrix, और मैट्रिक्स क्या होती है? It can be thought of as a table containing rows and columns। यानी जो बच्चे कॉमर्स आईपी के, उन्होंने मैट्रिक्स नहीं पढ़ी होगी, तो वो ये मान सकते हैं कि जैसे वो टेबल बनाते हैं, जैसे आप देखिए नीचे टेबल बनी हुई है, तो उस टेबल को ही मैट्रिक्स कहते हैं या 2D array।
और टेबल में क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स, और इन दोनों की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। जैसे अगर आप नीचे देखें तो एक टेबल बनी हुई है जिसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। रोज ये होती हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, और कॉलम ये होते हैं एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, ये कॉलम हो गए 1, 2 और 3। अब आप देखिए तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, यानी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से यहाँ स्टार्ट हो रहा है कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, और इसके अंदर वैल्यूज मैंने फिल कर दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12। ये सैंपल डेटा फिल किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैल्यूज कैसे फिल होती है। तो 2D नंपाई एरे समझ में आ गया। 2D नंपाई एरे को आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समझ सकते हो। देखिए सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर वैल्यू, उसके ऊपर वैल्यू, उसके ऊपर वैल्यू, तो यानी ये कलेक्शन ऑफ 1D एरे हो गया। यानी इसकी हर रो एक 1D एरे है। यानी आप टेबल समझिए, टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। तो रो ये हो गई हॉरिजॉन्टल, ये रो हो गई, और ये कॉलम हो गया वर्टिकल, और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3। इसी तरीके से कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट 2D नंपाई एरे। 2D नंपाई एरे को बनाने के दो तरीके हैं। नेस्टेड लिस्ट से बनाइए यूजिंग एरे फंक्शन, और दूसरा है यूजिंग अरेंज फंक्शन। तो यू कैन क्रिएट 2D नंपाई एरेज इन 2 वेज। एक एरे फंक्शन यूज करके, लेकिन इसमें नेस्टेड लिस्ट यूज होगी, ये याद कीजिएगा, नेस्टेड लिस्ट। और दूसरा तरीका है अरेंज फंक्शन से। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला तरीका, क्रिएटिंग 2D एरे यूजिंग एरे फंक्शन। सिंटेक्स देखिए, लेफ्ट साइड में एरे का नाम लिखिए, राइट साइड में लिखिए नंपाई या एनपी डॉट एरे, और ब्रैकेट में पास कर दिए नेस्टेड लिस्ट। चलिए एक ट्राई करते हैं। एक हमने आइडियली ओपन करी न्यू, सबसे पहला काम मॉड्यूल इंपोर्ट किया, या इसे लाइब्रेरी भी कहते हैं, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। फिर हमने लिस्ट बनाई, नेस्टेड लिस्ट। देखिए समझिए क्या होता है। अगर हम लिख दें 1, 2, 3, तो ये हो जाएगी सिंगल लिस्ट। ठीक है, और अगर हम लिख दें एलएसटी इक्वल टू, फिर एक ब्रैकेट लगा दें, इसमें लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें, तो ये कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। तो आपको 2D एरे के लिए सिंगल लिस्ट नहीं यूज करनी है, आपको यूज करनी है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में एक आउटर स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं, और फिर इनर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखते हैं। तो हर इनर ब्रैकेट एक रो है। तो जैसे ये रो 0 हो गया और ये रो 1 हो गया, यानी ये पहली रो हो गई, ये दूसरी हो गई, और जितनी वैल्यूज होती है उतने कॉलम्स होते हैं, यानी पहली रो में 3 कॉलम और दूसरी रो में 3 कॉलम। फिर समझ लिए नेस्टेड लिस्ट कैसे बनती है, एक आउटर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर जितने इनर पेयर स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं यानी उतनी रोज हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ब्रैकेट ये लगा हुआ है और एक ब्रैकेट ये लगा, यानी 2 रो हैं। इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये रो 0 होगी, ये रो 1 होगी। इसी तरीके से उसमें वैल्यूज कितनी है, 3, तो यानी 3 कॉलम होंगे हर रो में, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। अब आप लिखिए ARR इक्वल टू NP डॉट ARR एरे, और ब्रैकेट में लिस्ट पास कर दिए। अब आप जब प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे ये 2D फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, रोज और कॉलम्स में। इसको रन कराइए, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट तो ये बता रहा है कि हाँ ये 2D एरे। देखिए पहली रो में प्रिंट हुआ 1, 2, 3, दूसरी रो में प्रिंट हुआ 4, 5, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने सबसे पहले इंपोर्ट कराया, फिर आपने लिखा LST इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स बन गई, यानी 2D एरे बन गया। कैसे पता चल रहा है, ये 2 रो हैं,
क्योंकि दो इनर पेयर लगे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के, एक पेयर ये रहा और एक पेयर आपका ये रहा, और हर एक में तीन तीन वैल्यूज हैं, तो ये हो गए 3 कॉलम्स। np डॉट एरे से मैं lst पास किया और ये प्रिंट किया, तो देखिए आपका ये आउटपुट आएगा, ये आउटपुट है। क्लियर? अब आता है हाउ टू रिफर टू ईच वैल्यू ऑफ 2D एरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2D एरे में वैल्यू स्टोर हो गई, लेकिन उसको रिफर कैसे करेंगे हर वैल्यू को। तो उसके लिए सिंटेक्स होता है, एरे का नाम लिखिए, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो इंडेक्स लिखिए, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम इंडेक्स लिखिए। चलिए इसको समझिएगा कैसे। समझिए, पहले हमने लिखा इंपोर्ट numpy एस np, फिर मैंने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई। ये कितने बाय कितने की 2D एरे बना या मैट्रिक्स बनी, कोई बता सकता है? ये बन गया आपका 3x3 की, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। कैसे पता चला 3x3 है? इसमें कितने इनर ब्रैकेट लगे हैं, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट और ये 3 ब्रैकेट। इसका मतलब इसकी रोज 3 है, तो जो पहले लिखते हैं वो रोज होती हैं, जो बाद में लिखते हैं वो कॉलम्स होती हैं, और हर ब्रैकेट में वैल्यूज कितनी है 3, तो ये हो गया 3x3 की मैट्रिक्स। याद रखिएगा नंपाई एरे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्लास 12th में टॉपिक आने वाला है काफी टफ टॉपिक है, पांडास, उसमें नंपाई एरे बहुत यूज हुआ है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। फिर हमने एरे बना दिया, इसका आउटपुट ये आएगा, ये आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे 1 2 3 कैसे स्टोर हुआ, समझिएगा। जो आपने यहां लिखा था 1 2 3, ये 1 2 3 पहली रो में स्टोर हुआ। जो आपने दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था 4 5 6, तो ये दूसरी रो में स्टोर हुआ, और आपने जो तीसरे ब्रैकेट में लिखा था 7 8 9, ये तीसरी रो में स्टोर हुआ। यानी इसको समझने के लिए आप टेबल बना लिए। इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है रो की, 0 से, तो ये रो 0, ये रो 1, ये रो 2, इसी तरीके से कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। क्लियर है? अब आपको 1 को रिफर करना है, किसको रिफर करना है, 1 को। तो 1 को कैसे रिफर कर सकते हैं, एरे का नाम लिखिए, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में उसका रो इंडेक्स लिखिए, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम इंडेक्स लिखिए। तो यहाँ पे 1 किस रो में, रो 0 में, और किस कॉलम पे, कॉलम 0 पे, तो हमने लिखा ARR ऑफ 0 0। इसी तरीके से मुझे 5 को रिफर करना है, 5 किस रो पे, रो 1 पे, ये 5 है आपका, ये रो 1 पे और कॉलम 1 पे, तो क्या लिखेंगे, ARR 1 ऑफ 1 या AR ऑफ 1 1। इसी तरीके से बताइए 8 कहां पे, 8 किस रो पे, रो नंबर 0, रो नंबर 2 पे और कॉलम नंबर 1 पे, तो क्या लिखेंगे, ARR ऑफ 2 1। इसी तरह 3 बताइए कहां पे, 3 है ARR ऑफ 0 2 पे। इसी तरह 7 ARR ऑफ 2 0 पे, और 9 कहां पे है, ARR ऑफ 2 2 पे। तो ये रिफर करना आना चाहिए आपको, तभी आप इस पे प्रोग्राम कर पाओगे, क्योंकि इसमें फॉर इन लूप काम नहीं करता है, आपको नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा फॉर का। क्लियर? तो आपको याद है कि कैसे रिफर करते हैं हर वैल्यू को, एरे का नाम लिखते हैं, वे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो इंडेक्स लिखते हैं, फिर कॉलम इंडेक्स लिखते हैं। जैसे हमें 1 को रिफर करना है तो हमने लिख दिया AR ऑफ 1, AR ऑफ 0 0। 5 को रिफर करना है AR ऑफ 1 1, ARR ऑफ 2 1 8 हो गया।
नेक्स्ट में आइए, प्रिंटिंग 2D एरे यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। अगर आपसे मैं कहूं कि आपके पास अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ये प्रोग्राम बनाया है और इसमें मैंने एक रो और ऐड कर दी 7, 8, 9, अब इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पे 3 रो में आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका आउटपुट इस तरीके से आए, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट में ना आए, ये तो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है। अब मैं चाहता हूं इसका आउटपुट ऐसे आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्क्वायर ब्रैकेट ना हो, यानी ये विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसमें आपको हर वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा, 1 को अलग प्रिंट करना पड़ेगा, 2 को अलग, 3 को अलग, 4 को अलग। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा नेस्टेड फॉर लूप। देखिए कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल है। अब आप प्रिंट ARR मत लिखिए, अब आप आउटर लूप चलाइए, फॉर i इक्वल टू आई इन रेंज। इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 है। कितनी रोज है ये, कितने बाय कितने का एरे बना, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बनी है। इसका मतलब हो गया 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो आउटर लूप चलाते हैं रोज तक, तो ये चला आउटर लूप फॉर रोज। इसी तरह इनर लूप चलाएंगे फॉर j इन रेंज। ये भी कितनी कॉलम्स हैं, 3 है, तो ये लूप चलेगा फॉर कॉलम्स। और फिर जब प्रिंट कराइए तो प्रिंट कराते वक्त क्या लिखिए, एरे का नाम, पहले स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो का इंडेक्स आ जाए यानी i, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का इंडेक्स आ जाए यानी कि j। चूंकि उसी लाइन में प्रिंट हो तो यहां लिख दिए एंड इक्वल टू स्पेस, और जब इनर लूप से बाहर आए तो एक लाइन आप ब्लैंक इंसर्ट कर दिए। अब इसको रन कराइए, तो याद रखिएगा आउटर लूप होता है रोज के लिए, क्योंकि ये 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, तो आउटर लूप 3 तक चला, और इनर लूप होता है कॉलम्स, तो 3 तक चला। और प्रिंट कराते वक्त अभी आपको सिखाया था कि कैसे रिफर करते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो इंडेक्स लिखते हैं, दूसरे में कॉलम इंडेक्स। जैसे 1 को रिफर करना है तो 1 कहां पे है, 1 है आपका रो 0 कॉलम 0 पे, तो यहां लिखेंगे AR ऑफ 0 0। तो उसी तरीके से हमने यहां पे भी लिखा ARR ऑफ आई यानी रो, J मतलब कॉलम, और एक ही लाइन में एक रो की वैल्यूज एक ही लाइन में प्रिंट हो तो यहाँ पे एंड लगाया, और फिर जब रो खत्म हो जाए तो लाइन चेंज के लिए प्रिंट लगा दिया। इसे रन कराइए, अब आप देखेंगे यही आउटपुट जो है अलग अलग, हर वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो रही है विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट। तो 2D एरे के प्रोग्राम में आपको इस तरह के लूप चलाने पड़ेंगे, तो इसलिए लूप जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना जरूरी है। तो जब भी 2D एरे को प्रिंट करना हो आपको, तो आई का लूप रोज तक चलाइए इधर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 7 8 9 हटा दूं, तो बता सकते हैं ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनी। तो आप ये देखिए कि कितने इनर स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, 1 और ये 2, तो इसका मतलब 2 रोज हैं, और उसमें वैल्यूज कितनी हैं, 1 2 3, तो यानी 3 रोज हैं, तो ये 2 बाय 3 की मैट्रिक्स बन गई, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की। अब आउटर लूप कहां तक चलाएंगे, 2 रोज हैं तो आउटर लूप चलेगा 2 तक यानी रोज तक, और इनर लूप चलेगा कॉलम्स तक। अब देखिए आप 1 2 3 एक लाइन में आएगा, 4 5 6 दूसरी लाइन में, देखिए 1 2 3 एक लाइन में, 4 5 6 दूसरी लाइन में। क्लियर है। तो यही सिखाया था कि प्रिंटिंग 2D एरे यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप।
तो फिर से देख ली, पहले हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर हमने लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट स्टोर करी, ये हो गई आपकी 2x3 की। फिर हमने उससे एरे बनाया, तो ये 2D एरे बन गया विद 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। आउटर लूप जो चलता है वो रोज के लिए चलता है, इनर लूप चलता है कॉलम्स के लिए। 0 से ही चलेगा क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है। और प्रिंट कराते वक्त एरे का नाम पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो इंडेक्स और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम इंडेक्स। तो आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। दूसरा तरीका है क्रिएटिंग 2D एरे यूजिंग अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन से बनाने के 2 स्टेप हैं, समझाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं अरेंज फंक्शन का यूज करके 2D एरे बनाइए, तो सबसे पहले numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिए, फिर लिखिए ARR, या सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट इक्वल टू np.arrange। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस एग्जाम्पल में बना रखा है 10 का, तो मैंने यहां पे लिख दिया 10। ये हो गई लिस्ट ऑफ 10 इंटीजर्स। लेकिन ये तो 1D बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये तो 1D एरे बन रहा है, और हमें बनाना क्या है 2D। तो अब इसको रीशेप करेंगे, ARR इक्वल टू LST डॉट रीशेप। अब 10 को हम कैसे रीशेप कर सकते हैं, 2 रोज 5 कॉलम्स में कर सकते हैं, 2 रोज 5 कॉलम्स, यानी ये हो सकता है 2 रोज, क्योंकि 2 इंटू 5 10 है, 2 रोज 5 कॉलम्स। या हम इसको कर सकते थे ARR इक्वल टू LST डॉट रीशेप 5,2, यानी ये हो जाता है आपका 5 रोज 2 कॉलम्स। यानी अगर आपके पास 10 इंटीजर्स हैं तो उसको 2D एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरह कन्वर्ट करो कि रो और कॉलम्स का जो मल्टीप्लीकेशन है यानी प्रोडक्ट वो 10 आए। तो 10 को कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2। 2 5 करते हैं तो 2 रोज 5 कॉलम्स बनती हैं, और 5 2 करते हैं तो 5 रोज 2 कॉलम्स बनती हैं। तो पहले हम एक करके दिखाते हैं आपको 2 5 का। अब इसको प्रिंट कराइए, बता सकते हैं क्या आउटपुट आएगा। अब आप ये मान के चलिए कि ये हमारा 2D एरे है और हमने 2 5 कर दिया, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, क्योंकि आपने 10 तक किया है तो 9 तक ही जाएगा। तो कितनी रोज हो गई, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे थे कि 2 रो 5 कॉलम है, तो ये कैसे आएगा 0 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितनी रोज हुई, 1 रो, कितने कॉलम हो गए 1 2 3 4 5, फिर ये हो गई दूसरी रो, कितने कॉलम हो गए 1 2 3 4 5। तो यानी ये हो गई आपकी 2 रोज 5 कॉलम। इसको प्रिंट कराते हैं, आप देखिएगा इसी तरह का आउटपुट आएगा। देखिए आउटपुट आ रहा है, पहली रो में क्या है 0 1 2 3 4, यानी देखिए 2 रोज में आउटपुट आ रहा है और हर रो में कितनी वैल्यूज हैं 5। अब मान लीजिए इसी को मैं चेंज कर दूं और यहां पे कर दूं 5,2, तो ये हो जाएगी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 5 रोज 2 कॉलम्स की बनेगी। यानी पहली रो में 0 1, दूसरी में 2 3, फिर 4 5, फिर 6 7, फिर 8 9। तो कितनी रो गई, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, और हर रो में वैल्यूज कितनी हुई 1 2 3 4, मतलब 1 2 वैल्यूज ये रही, 2 वैल्यूज ये रही, 2 ये रही, 2 ये रही, 2 ये रही। प्रिंट कराइए, देखिए इसी तरह आउटपुट आएगा। आ रहा है, कितनी रोज में आउटपुट आ रहा है, 1 रो 2 3 4 5, और वैल्यूज कितनी है 1 2 1 2 1 2। तो यही समझाया गया है
कि पहला स्टेप होता है कि 1D एरे को अरेंज फंक्शन से बना लो पहले। तो एक ये 1D एरे बना सबसे पहले, तो ये हमने वही बनाया कि यहाँ पे हमने बनाया कि मान लिए ये 1D एरे बना यानी लिस्ट बना, तो हमने लिखा lst इक्वल टू np डॉट अरेंज 10, तो ये लिस्ट ऑफ 10 इंटीजर्स बन गया। दूसरा क्या है, इस लिस्ट को रीशेप कर दो 2D एरे में, तो यहां लिख दो आप arr इक्वल टू lst डॉट रीशेप 2,5, या आप लिख सकते थे arr इक्वल टू lst डॉट रीशेप 5,2। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये चीज ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट द एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज फ्रॉम 0 टू साइज -1। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये इनिशियलाइज होते हैं 0 टू साइज -1। देखिए यहाँ पे जब हमने इसको रन किया तो वैल्यूज जो जनरेट हुई अपने यहाँ, वो कहां से स्टार्ट हुई, 0 से। साइज क्या दिया था, 10, तो वैल्यूज कहां तक जनरेट हो रही है, 9 तक। तो 0 से साइज -1 तक वैल्यू जनरेट होती है। अरेंज फंक्शन ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट करता है। क्लियर है? इसी को देखिए समझाया गया है कि मान लीजिए हमने एक numpy मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर हमने 6 एलिमेंट्स का एक एरे बना दिया। हम उसी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं बार बार, जैसे यहाँ पे arr को यूज कर लिया। मैंने क्या किया था, पहले लिस्ट में स्टोर किया, फिर लिस्ट को कर लिया। तो एक ही नाम रख लो तो भी आप कर सकते हो, arr यहाँ भी रख दिया और arr यहाँ भी रख दिया, आउटपुट सेम आएगा। तो इससे आपको 2 वेरिएबल लेने नहीं पड़ेंगे। तो पहले आपने 1D एरे बनाया 6 एलिमेंट्स का, और फिर उसको रीशेप कर दिया 3x2 में, या और कैसे रीशेप कर सकते थे, 2x3 में कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे 3:2 में कर दिया रीशेप। और इन दोनों लाइन को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी आउटपुट के क्वेश्चंस में कंबाइन करके आ जाता है, जैसे arr इक्वल टू np डॉट अरेंज 6, यानी पहले इतनी लाइन लिखी और फिर उसी के आगे डॉट लगा के लिख दिया रीशेप 3,2, यानी फिर इतना पार्ट लिख दिया। तो पहले इतना पार्ट लिखा और उसी के आगे डॉट लगा के क्या लिख दिया, रीशेप 3,2। जब आप प्रिंट कराओगे तो इसका आउटपुट ये आएगा 0 1 2 3 4 5, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे तो पहली रो में आएगा 0 1, दूसरी रो में आएगा 2 3 और तीसरी रो में आएगा 4 5। फिर इसमें नोट करके देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट करके ये लिखा हुआ है, the size of 1D array created using arrange must be compatible the size of 1D array created using arrange must be compatible with the new shape specified using reshape, else value error will occur। इस पॉइंट को समझिए क्या कहने मतलब है। जैसे मान लिया आपने यहाँ 10 एलिमेंट्स का एरे लिया, अब आपने यहाँ पे लिख दिया 4,3। अब अगर हम 4 और 3 का प्रोडक्ट फाइंड करें तो यहाँ 12 आएगा, तो 12 तो साइज के इक्वल है नहीं, तो ये मिसमैच हो गया, एरर आ जाएगा। जब आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे वैल्यू एरर आ रहा है। देखिए लिखा है कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 10 इनटू शेप 4,3, यानी जो आप शेप यानी जो आप साइज दें एरे का, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे साइज के इक्विवेलेंट आना चाहिए। इसी तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे 2,4। अब 2 इंटू 4 होता है 8, तो 10 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए फिर एरर आएगा, वैल्यू एरर, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 10 इंटू शेप 2,4। क्लियर है? तो इस नोट का भी मतलब समझ में आ गया। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, तो आज का जो है टॉपिक यही खत्म हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे होगा। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 2D एरे ऑफ शेप 3x4। शेप मतलब साइज, 3x4 का क्या मतलब है, 3 रो 4 कॉलम, एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसकी विंडो हम थोड़ी मिनिमाइज कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन ये लिख लेते हैं। एक 3x4 का एरे बनाना है, तो हमने लिखा इंपोर्ट numpy, देखते आइएगा इसे एज np। फिर 3x4 का हमें एरे बनाना है, तो हमने लिख दिया
लिस्ट बनाई, लिस्ट इक्वल टू 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 3 रो 4 कॉलम, यानी हमें कितने इनर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं, 3, और हमें वैल्यू कितनी देनी है, 4, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चीज समझ में आ गई। नेस्टेड लिस्ट बनाई, ये हो गई आपकी नेस्टेड लिस्ट ऑफ 3x4। कैसे पता चल रहा है ये 3 रोज हैं, क्योंकि 3 इनर स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, एक, फिर ये 2, फिर ये 3, और 3/4 है तो हर एक में वैल्यूज कितनी दी हमने, 4 वैल्यूज दी। ठीक है, अब हमें इसका सम फाइंड करना है, तो पहले एरे बनाया ARR इक्वल टू np डॉट एरे, और उसके अंदर ये लिस्ट पास कर दी, तो ये 2D एरे बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, 2D एरे बन गया। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या ये सही बना, फिर इसके आगे रन कराते हैं। इसको रन किया तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही बन गया है। 1 2 3 4 पहली रो में आया, 5 6 7 8 दूसरी रो में, 9 10 11 12 तीसरी रो में। अब आपसे कहा जा रहा है इसके सारे एलिमेंट्स का सम कीजिए, तो आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो एक आपको सम वेरिएबल ले लेंगे 0, लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, आउटर लूप चलता है रोज के लिए, कितनी रोज है, 3, तो 0 3 1, या आपको फिर बता दें ये फॉर रोज चलता है। ये कौन सा लूप है, आउटर लूप, तो आउटर लूप फॉर रोज, फिर इनर लूप चलाया फॉर जे इन रेंज, कितनी कॉलम्स हैं, 4, तो 0 4 1, ये हो गया आपका इनर लूप फॉर कॉलम्स। अब सम फाइंड करना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस, क्या लिखें, एरे को कैसे ओवर करते हैं, ARR, उसका रो इंडेक्स क्या है I और कॉलम इंडेक्स क्या है J। जब लूप से, याद रखिए हम लोग प्रिंट नहीं करा रहे हैं तो इसलिए एंड नहीं लगा रहे हैं, जब लूप से बाहर आ गए तो प्रिंट कर दिया सम इक्वल टू कॉमा सम। क्लियर हो गया, रन कराइए इसे, देखिए आउटपुट आ गया सम इक्वल टू 78, सारे एलिमेंट्स का सम। तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लिएगा तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा ये कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 2, write a program to create 2D array of shape 3 into 2 and print the square of each element separately। यानी हमें 3/2 का एरे बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये इंपोर्ट कर लिया, फिर हमें 3/2 का एरे बनाना है, तो हमने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट इक्वल टू नेस्टेड लिस्ट है 3/2, तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट ये लगेगा, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ये लगेगा, तीसरा ये लगेगा। अब पहले में वैल्यू दे दी हमने 1 2, क्योंकि 3/2 का है, इसमें दे दी 3 4, और इसमें दे दी हमने 5 6। ठीक है, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स बन गया। अब एरे बनाइए np डॉट एरे, और इसके अंदर लिख दिए लिस्ट। तो ये अभी हम लोग जो पहले दो क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं ये हम लोग एरे फंक्शन यूज करके कर रहे हैं, आगे के एग्जाम्पल में हम लोग अरेंज यूज करेंगे। अब स्क्वायर प्रिंट करना है, तो फॉर आई इन रेंज, अब ये दो तरीके से हो सकता है, पहला तरीका समझाता हूं। फॉर आई इन रेंज, आउटर लूप कितने तक चलेगा, 3/2 की है, तो ये चलेगा 0 3 1, और इनर लूप कहां तक चलेगा, दो कॉलम्स हैं तो ये चलेगा 0 2 1। प्रिंट करना है स्क्वायर, तो हमने लिखा ARR ऑफ IJ पावर 2 कर दिया, तो ये स्क्वायर प्रिंट होता जाएगा। इसे रन कीजिए, देखिए आउटपुट आ रहा है,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। लेकिन आपको क्लास 11th में मैंने एक चीज बताई थी, ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NumPy array supports vectorized operations। इसका मतलब है यू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक operations directly on NumPy array, which is not possible in case of list। समझिए हम ये क्या कह रहे हैं। NumPy array supports vectorized operation, मतलब that is you can perform arithmetic operation directly on NumPy array। तो आप यहां पे लूप चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट लिख देते प्रिंट ARR इंटू की पावर 2। तो इस एरे के जितने एलिमेंट्स होते सबका स्क्वायर आ जाता। देख रहे हैं, लेकिन ये स्क्वायर आपका मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर तो आ रहा है ना। तो हमें ये नहीं ध्यान देना है कि आउटपुट कैसा आ रहा है, हमारा मेन एम क्या है कि स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट, create a 2D array of shape 3 into 4 containing integers from 0 to 11। अब रेंज दे दी है, और रेंज का मतलब हो गया है कि फिक्स वैल्यू हो गई है कि 0 से लेके 11 तक हो, मतलब आपको ए रेंज यूज करना पड़ेगा और सिर्फ उसके इवन एलिमेंट्स प्रिंट कीजिए। देखिए कैसे होगा, समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है एक 2D एरे बनाइए 3x4 का। तो सबसे पहले 2D एरे बनाते हैं 3x4 का, बताइएगा। LST इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे रेंज दी हुई है कि मतलब इंटीजर होनी चाहिए 0 to 11, इसका मतलब ए रेंज फंक्शन यूज होगा। तो यानी आपने लिखा ARR इक्वल टू NP डॉट ए रेंज। अब ए रेंज में कहां से कहां तक होनी चाहिए 0 to 11, तो यहाँ पे लिख दिए 12। तो 12 का मतलब होगा 0 to 11 मीन्स 0 to 11, क्योंकि जो आप यहाँ पे साइज देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता। अब इसको रीशेप कर दिए ARR इक्वल टू, देखते आइएगा, ARR इक्वल टू NP डॉट ARR डॉट रीशेप। ये ध्यान रखिएगा रीशेप किसको कर रहे हैं, इस एरे को। तो ARR डॉट रीशेप। अब ये 12 किस में, किस फॉर्म में रीशेप करना है, क्वेश्चन में दिया है 3 into 4, तो इसलिए आपने यहां लिखा 3,4। ये रीशेप हो गया, यानी ये हो गया 3 rows 4 columns। अब इसके इवन एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं खाली, तो लूप चला दिए फॉर I in range 0, 3, 1 for j in range 0, 4, 1। ये अभी तक हम उतने ही बेसिस पे पढ़ा रहे हैं जितना अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ना। बाकी क्लास 11 में मैंने और भी तरीके बताए थे आपको, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको जो रिवाइज करा रहे हैं उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे चेक लगा दिए, क्या ARR ऑफ IJ mod 2 0 है? अगर है तो उनका क्या करना है, प्रिंट करने इवन एलिमेंट्स। तो प्रिंट करा दिए ARR ऑफ IJ, रन कराइए। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले समझिए इसको। सबसे पहले मॉड्यूल इंपोर्ट किया,
फिर इसमें लिखा हुआ था कि 0 से 11 तक के इंटीजर्स होने चाहिए, तो पहले ए रेंज से 0 तक के 11 तक के इंटीजर्स जनरेट कराए ऑटोमेटिकली, फिर उसको रिशेप कर दिया 3/4 में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 3/4 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। फिर आउटर लूप चलाया 3 रोज तक, इनर लूप चलाया 4 कॉलम्स तक। फिर ARR ऑफ आई, यानी एरे के हर वैल्यू को कैसे रेफर करते हैं, एरे नेम, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स से। तो अगर ARR ऑफ IJ mod to 0 है तो प्रिंट करा दिया। इसको रन कराया, देखिए सिर्फ इवन एलिमेंट्स प्रिंट होके आ रहा है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2D एरे बनाना है 5/2 का, जिसमें 5 से 14 तक के एलिमेंट्स हों और सिर्फ वही एलिमेंट्स का सम प्रिंट करना है जो 5 से डिविजिबल हो। चलिए देखते हैं। 5/2 का बनाना है और कहां से कहां तक हो, 5 से 14 तक। तो इसका मतलब पहले हमें 5 से 14 करना है। तो अरेंज फंक्शन आपको जैसे हमने 1D एरे में सिखाया था, 5 से स्टार्ट करो, कहां तक लिखो 15, तभी 14 तक होगा, और ये हो गया 1। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट द सम ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो इसको रीशेप करो, ARR इक्वल टू ARR डॉट रीशेप, साइज क्या है 5/2, तो यहां पे लिख दिया 5,2, ये हो गया रीशेप। अब लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 0, आउटर रोज कितनी है 5, तो 5,2। कॉलम का लूप चलाया फॉर जे इन रेंज, कॉलम्स कितने हैं 2, 0, 2, 1। चेक किया इफ ARR ऑफ IJ mod 5 है, तो क्या करना है, सम ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, सम करना है। तो उसके लिए एक हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, सम इक्वल टू 0, और अगर ये 5 से डिविजिबल है तो सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ IJ। जब लूप से बाहर आ जाए नेस्टेड लूप से, तो प्रिंट कर दिए सम इक्वल टू सम। इसको रन कराइए, आप देख रहे हैं 15 आ रहा है। इसको क्रॉस चेक कैसे करें, आपने जो एरे बनाया था उसको प्रिंट भी कर ली है, प्रिंट ARR। अब इससे आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ARR प्रिंट हो रहा है, देखिए 5 से लेके 14 तक, और सिर्फ 5 से क्या डिविजिबल हो रहा है 5 प्लस 10, सिर्फ 5 और 10 डिविजिबल हो रहा है, तो दोनों का सम क्या है 15। ठीक है, तो इसको रिवाइंड करके फिर से समझ लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक 2D एरे बनाना है 2 into 5 का, जिसमें 10 इंटीजर हो इन द रेंज ऑफ 1 to 10, यानी 2/5 का एक एरे बनाना है जिसमें 10 इंटीजर हो इन द रेंज ऑफ 1 to 10 एंड प्रिंट द क्यूब ऑफ ईच एलिमेंट। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 10 इंटीजर्स लेने हैं 1 to 10 के रेंज में। तो हम यहाँ पे गए और सबसे पहले हमने np.arange 10 इंटीजर्स में 1 की जगह 10 है, तो 1, 11, 1 कर दिया। तो ये 10 इंटीजर्स आ गए फ्रॉम 1 to 10। फिर इसको रीशेप करना है 2 into 5 में। तो हमने यहाँ पे लिखा ARR इक्वल टू ARR डॉट रीशेप 2, 5। तो ये कन्वर्ट हो गया 2 into 5 में, यानी 2 रोज हो गई, 5 कॉलम्स हो गए। फिर अब आपको क्या करना है, प्रिंट द क्यूब ऑफ ईच एलिमेंट। तो आपको मैंने बताया था वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं, तो ARR इंटू 3 कर दिए, तो आप देखेंगे हर एक का क्यूब आ गया है। और हम यहाँ एरे को भी प्रिंट करा देते हैं जिससे आपको आउटपुट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नहीं कर रहा है एरे को प्रिंट कराइए, लेकिन आउटपुट क्लियर हो जाए, तो हमने एरे को भी प्रिंट करा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहा है, समझिएगा। पहले तो एरे प्रिंट हो रहा है 1 से लेकर 10 तक, और फिर क्यूब प्रिंट हो रहा है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000।
तो आपने देखा ये वेक्टराइज ऑपरेशन है। तो अब आपको होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार समझिए और फिर अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते हुए अपने आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लास 11th में हम लोग ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये जो मैंने दो टॉपिक समझाए, नंपाई एरे पार्ट 1 पार्ट 2, इसको कॉपी पे नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th में लिख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका पाइथन पांडास, और उस पांडास में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज पार्ट 1। तो पाइथन पांडास के भी दो पार्ट है, उसमें पहला पार्ट पढ़ेंगे सीरीज, उसका भी पार्ट 1 पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।